हेलो, हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि काम को कैसे डिवाइड करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है काम की, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि आपने मान लीजिए कि आपने एक होटल खोल रखा है, आपने एक बिजनेस सेटअप कर रखा है, आपने एक मतलब शोरूम एक खोला और आपका बिजनेस चला, आपने 10 और खोल दिए दूसरी स्टेट में। आपने एक होटल एक जगह खोला, आपने 10 कई दूसरी में खोल दिए। तो आपने एक होटल खोला है तो उसके लिए आपको एक मैनेजर चाहिए, एक कैशियर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, उसके नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, वो सब चाहिए। तो अगर आप अकेले उस होटल को या उस बिजनेस को, उस काम को चला सकते हैं या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना पड़ा कि आपको कोई मैनेजर रखना पड़ा, आपको एक कैशियर रखना पड़ा, अकाउंटेंट रखना पड़ा, उसके नीचे जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं वो करना पड़ा। आपने एक जो है होटल यहाँ खोल दिया, आपने जहाँ रहते हो एक खोल दिया, आपका फिर चल पड़ा, आपने दूसरी स्टेट में खोल दिया, तीसरी में खोल दिया, ऐसे आपके कितने होटल बन गए? 100 बन गए। आपने दूसरी स्टेट में फिर जाके गांव में खोल दिया तो कितने आपके होटल बन गए? 100 होटल बन गए। तो क्या करेंगे? क्या आप इन सब का काम जो है आप अकेले कर सकते हो या कर लोगे? कि नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए तो आपने उस काम को डिवाइड कर दिया है कि अब ये मैनेजर करेगा, कैशियर का काम ये है, अकाउंटेंट का काम ये है, जो नीचे उसके 100 लोग काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, 1000 है, कितने भी लोग हैं। तो इससे काम क्या है, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इतना काम आपने फैला लिया है कि आप अकेले नहीं कर पाते। आपने यहाँ पे आपने अपने सारे होटल में ऐसे कर दिया, दूसरी जगह खोला, उसको भी आपने कैशियर, मैनेजर, अकाउंटेंट वो सारा काम बनाया, तीसरी जगह खोला तब भी आपने ऐसे कर दिया। क्यों? आप अकेले कर पाए क्या? एक ही होटल है, मैं खुद चला लूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले ही चला पाते तो क्या आपका काम चल पाता? काम भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो फिर क्या किया आपने? इन लोगों में आपने काम डिवाइड कर दिया। काम डिवाइड कर दिया का मतलब ये नहीं कि आपने उनको पावर दे दी, हाँ भी वो मालिक बन गए। मालिक तो आप ही हो, आपका ही होल्ड है उसके ऊपर। काम तो आपका होल्ड है, काम वो कर रहे हैं, सबका काम की आपने डिवीज़न कर दी है। तो इससे क्या है, कितना काम आपका लार्ज है कि आप अकेले नहीं कर पाए, इसलिए आपने उसको काम को डिवाइड कर दिया, पावर सबको अलग अलग दे दी। भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये, सबको पावर अलग दे दी, सबने अपना अपना काम अच्छे ढंग से किया और आपका बिजनेस अच्छी तरह चल पड़ा, आपका काम एफिशिएंटली चल पड़ा। इसमें क्या है, लोगों ने ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़ गए, काम कर रहे हैं। तो कंट्रोल किसका है? कंट्रोल तो आपका ही है कि सब बिजनेस को आप देख रहे हो, लेकिन आपने काम को अपना डिवाइड कर दिया जिससे आपका काम अच्छी तरह से चल पड़ा। अगर हम ये एक ही व्यक्ति को हम आप पावर दे दो कि मैं चलो भी एक ही मेरा मैनेजर है, वो ही सबको इसको कंट्रोल कर ले सबको, तो वो क्या करेगा? वो मिस यूज इसको पावर का करूँगा। आपने क्या किया है, सबको अलग अलग पावर दे के, सबको काम अलग अलग बांट के आपने कंट्रोल किसका है? आपका है। आपका रेवेन्यू किसके पास आता है? सारा वो आपके पास आता है, लेकिन काम आपने डिवाइड किया हुआ ताकि आपको जो है काम वो करना ना पड़े, काम जो एफिशिएंटली चले, मालिक आप हो। तो इसी तरह क्या है, आपने उसको उनको ऑर्डर दे सकते हो कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, मैनेजर को, अकाउंटेंट को, सबको देख रहे हैं, आपके अंडर ही वो सारे काम हो रहे हैं। ये नहीं कि वो उन्होंने अपने आप खुद सारा काम करते हैं, आपके अंडर सुपरविजन में ही काम होते हैं, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, काम को बांट दिया है। इसी तरह मैं यही बात आपको समझा रही हूँ कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? वो तो आपने सोशल में देख लिया कि आपने काम डिवाइड किया, आपने एक बिजनेस सेटअप किया, या आपने कुछ भी कोई लार्ज स्केल पे बिजनेस सेटअप किया जिसमें इतने लोग जुड़े हुए, तो आप काम एफिशिएंटली आप अकेले नहीं कर सके, तो उसको आपने काम पावर को बांट दिया, काम को बांट दिया, तो आपका काम अच्छी तरह से चल पड़ा। इसी तरह इन पॉलिटिकल सेंस में भी क्या है, व्हाट इज जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल बॉडी, कि सेंटर के पास पावर है, स्टेट की लगा, उसने कुछ पावर जो लोकल बॉडी को दे दी, पावर को डिवाइड कर दिया, सेंटर की अपनी है, स्टेट की अपनी है और लोकल की गवर्नमेंट की अपनी है। ये उन्होंने क्यों किया? ऐसे क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इतनी सारी ड्यू टू द
लार्ज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर द बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। कुछ ऐसे लेवल हैं जो लोकल लेवल पे आपका अच्छी तरह से काम सेटल्ड हो जाते हैं। अगर आप बोलो सेंटर सारे काम कर ले तो उसके लिए भी दैट इज़ डिफ़िकल्ट। इतनी सारी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो जाती है लोकल बॉडीज़ में, इसलिए उन्होंने सारे काम को डिवाइड कर दिया। इसलिए हम ज़रूरत क्यों पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर द बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। और सेकेंड क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द डिसीजन मेकिंग, इसलिए वो सेंट्रलाइज्ड हमने ये डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। और दूसरा मैं आपको बता रही थी कि जैसे आपने बिजनेस को सेट किया, सब कुछ डिवाइड कर दिया, सबका आपका अच्छी तरह से काम चला, इसी तरह एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, एक जैसे होती है फेडरल होती है। तो यूनिटरी में क्या करते हो तुम, यूनिटरी में क्या होता है, एक ही लेवल की गवर्नमेंट है और उसने सब यूनिट बना रखे हैं, तो वो सेंटर के अधीन है, वो सारा सेंटर को बताएगी कि मुझे ये काम मुझे करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर पास करती है उनको, लोकल को। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट है, क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। आपने भी अपना बिजनेस सेट किया, आपने मैनेजर को बोला कि हाँ, ये आप क्या देखते हैं कि मुझे रेवेन्यू आए, मुझे सारा कुछ पैसे मेरे उस आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप मैनेजर को हर रोज़ ऑर्डर करोगे कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें वो काम करना, तो वो भी शायद डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आपने उसको पावर फंक्शन दे दिया कि आपको ये काम करना। इसलिए जो फेडरल, आपने भी पावर को डिवाइड कर दिया, इसलिए आपका काम बहुत अच्छी तरह से चलता है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पावर या फंक्शन को हम से डिसेंट्रलाइज्ड क्यों करते हैं, इसलिए करते ताकि पावर, इतना सारे लोग जो है, एक व्यक्ति एक पर्सन काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता, इसलिए वो पावर जो भी फंक्शन है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो काम फंक्शन भी अच्छी तरह से हो जाता है। तो आप ये जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो क्या है, ये तो आपने खोली, किसी ने भी खोली तो लगता है कि भाई ये तो मेरे लेवल, मेरे नहीं है, मैं क्या, इससे मुझे फ़ायदा होगा, मैं देखने का, वो 1-2 मिनट देखते हैं उसको बंद कर देते। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप मेरी वीडियो को जितना शेयर करेंगे वो स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी। ये बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो भी उनकी प्रेपरेशन के लिए उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते करिए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।